प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आप सभी लोगों को विश यू हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। तो आइए आज परमेश्वर का वचन को, शुभ संदेश को ध्यान करें। विशेष रूप से आज जो यीशु मसीह के वचन जो क्या बात करने वाला है मसीह आज उनके जन्मदिन के लिए, तो उसके संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परम पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पूज्य परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु। इस दिन से लेकर प्रभु 2000 साल पहले सिर्फ हमारे प्रभु पापों के लिए तुम धारकर्ता के रूप में धरती पर आए। यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिए है। हे यीशु, तुम्हारे जन्म के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। गई साल से इस साल तक सारे प्रभु साल पूरा हमको बचाया और एक 2023 क्रिसमस को देखने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस क्रिसमस के दिन विशेष रूप से हम प्रभु तुम्हारा संदेश सुनने के लिए आए हैं। तुम्हारे चरणों पर बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह। तुम यहाँ कर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा बात कीजिए। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा करे यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा श्रेष्ठ संदेश हमारे से बात कीजिए। महिमा तुम ही पाओ प्रभु। इस क्रिसमस का सारे प्रकार के शुभ या आशीर्वाद हमारे जीवन में उंडेल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अरे वाह, जय मसीह की। विश यू है मेरी 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 हैप्पी क्रिसमस सभी लोग। आइए अब सीधा सीधा वचन में जाए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र। तो यीशु मसीह अपने को गई साल से ये साल तक पूरा 1 साल प्रभु अपने को बचाया है। तो उनकी प्रभु के उद्धार के लिए, जो और एक क्रिसमस देखने के लिए, प्रभु की अच्छे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो आज विशेष रूप से प्रभु का संदेश को अपन सुने। देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र देखो, आज का मूल वचन यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 18 अध्याय। ये अपने को बहुत लोगों को मालूम ही है। इससे पहले अपन मूल वचन ये से सुने हैं, लेकिन एक एक समय एक ही मूल वचन से लाखों संदेश निकलता है। वही पवित्र आत्मा परमेश्वर का चमत्कार है। एक ही मूल वचन से बहुत सारे बातें, छिपे हुए रहस्य बातें अपने को सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद बताता है और किसी के द्वारा हो नहीं सकता। देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 37 वचन। देखिए 37 वचन। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रियो, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कह रहे हैं सत्य के लिए क्या कह रहे हैं। हाँ, पिलातुस ने कहा तुम राजा है। हाँ, मैं राजा हूं, इसीलिए मैं जन्म लिया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुन। सत्य के लिए गवाही देने के लिए जगत में आया है। यह है और एक मार्मिक बात। यीशु मसीह धरती पर क्यों पैदा हुआ? उनका जन्म के पीछे असली रहस्य यह है कि सत्य के गवाही देने के लिए। इसका मतलब सत्य का गवाही यीशु बिना कोई नहीं दे सकते, क्योंकि सत्य उनको मालूम है और किसी को मालूम नहीं। सत्य यीशु को मालूम है और किसी को मालूम कैसे बोल सकते हैं? अभी देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं अभी यहाँ पर सत्य के लिए गवाही देने के लिए अपन यीशु को प्रचार कर रहे। इसका मतलब सत्य को हम प्रचार कर रहे, धर्म का प्रचार नहीं। पहले ये सुनना है प्रियो, अपन यीशु मसीह के सुसमाचार सुना रहे हैं। इसका मतलब धर्म का परिवर्तन या धर्म का बदलने का, धर्म का प्रचार नहीं है, क्योंकि हर धर्म अच्छे काम करने के लिए बोलता है। जो हिंदू धर्म, जो इस्लाम धर्म होने दो, अपनी ईसाई धर्म और जैन लोग, बौद्ध लोग और कन्फ्यूशियस का, और जितने सारे धर्म है, हर धर्म एक अच्छे सबक देता है। क्या है? अच्छे किसी व्यक्ति का उनका चीज जो लेना नहीं, किसी का पाप काम करना नहीं। इसका मतलब विचार पाप नहीं करना है और झूठ नहीं बात करना है और किसी की नर हत्या नहीं करना है। सबसे अच्छे प्रेम से रहना है, क्षमा करना है। हर धर्म यही बात बताते हैं।
हर धर्म यही बात बताते हैं, लेकिन ईसाई धर्म का बात भी यही है, प्रेम से रहना है। तुम्हारे जैसा तो अपने आप को जैसा प्रेम करते हो उस प्रकार अपने पड़ोसी को प्रेम करनी चाहिए। अगर अपने भाई लोगों को प्रेम नहीं करते हैं वो तो नरहत्या के समान पाप करता है ये नहीं। तो प्रेम करना, क्षमा करना, भलाई काम करना हर धर्म में है। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पर यीशु मसीह का मतलब क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं कि यीशु की विशेषता हम बता रहे हैं। ईसाई धर्म को प्रचार नहीं करे, धर्म का मतलब ईसाई धर्म ही नहीं, ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं, ईसाई धर्म ही नहीं हो तो कोई ईसाई धर्म में है तो गलत में है, गलत में। धर्म नहीं है ईसाई, एक रास्ता है। ईसाई यीशु का अनुसरण, यीशु के पीछे हो लेना है। अभी अच्छे उदाहरण अभी मार्केट में देखे तो अब आज दिन अपन देखते हैं, एड्स देखते हैं, ऐड में ये खरीदो वो खरीदो बोल के एक साबुन का ऐड देते हैं। उदाहरण के लाइफ बॉय साबुन है, लाइफ बॉय का ऐड देते हैं, उसके बाद सिंताल आता है और लक्स आता है और उस प्रकार और कोई संतूर का ऐड आता है। हर एक व्यक्ति उनका उनका ऐड, उनका साबुन के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति वो एक ही साबुन तो इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसका मन पसंद है वो मन पसंद वो साबुन उन्होंने उपयोग कर लेता है। तो अपन भी यहाँ पर देखिए तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा और संतूर साबुन को लेकर आओ, दूसरे पूरा झूठ है, सिर्फ यही कि सच है, यही खरीद लो और सब भाग्य पूरा व्यर्थ है, यही खरीद, ऐसा कोई प्रचार नहीं करता। इसीलिए अब यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, जो धर्म में लोग हैं वो तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की इच्छा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो भी धर्म है उसको मान सकते, लेकिन सत्य क्या है वो सत्य हम सुना रहे हैं। मानना, अगर उसे आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छा, अगर स्वीकार नहीं करें तो भी आप बहुत अच्छा। आप यीशु को मानने से भी हमारे भाई लोग हैं, नहीं मानने से भी हमारे भाई लोग हैं। क्योंकि सुनिए प्रियो, अभी विश्वासी लोगों के लिए नहीं, ये अन्य जाति लोगों भी बहुत लोग, ये हजारों लोग संदेश सुनने वाले हैं। तो हम यीशु का मतलब धर्म प्रचार नहीं कर रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। सत्य का मतलब क्या है, यीशु बिना और जो है वो सत्य क्यों नहीं हो सकता। अच्छे उदाहरण नहीं, ऐसे अच्छा ऐतिहासिक ये है कि अभी देखो, यीशु मैं हूं सत्य, मैं हूं मार्ग, मैं हूं जीवन बोल के यीशु इससे पहले बताया है यीशु मसीह ने। तो सुनिए, यीशु ने ऐसा क्यों कहा है, यीशु सत्य क्यों हो सकता, सत्य का गवाही देने के लिए मैं आया हूं कह रहे हैं। अभी देखिए, इस संसार में मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ। सत्य मैं हूं सत्य, सत्य का गवाही, क्या गवाही दे रहे हैं, मैं हूं सत्य, मैं क्यों सत्य हूं, मेरे द्वारा सारी सृष्टि रचाया गया है। ये है प्रभु की बात, यीशु मसीह की बात। न स्वामी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे द्वारा मैं सत्य हूं, इस जगत का आरंभ मेरे से हुआ है। ये वास्तव है, ये असली सत्य है। सारी सृष्टि का रचा कौन किया है, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है, यीशु मसीह, परमेश्वर, खुदा परमेश्वर, उन्होंने और कोई नहीं। सभी लोग कहते हैं, हर धर्म वाले, इस्लाम लोग कहते हैं अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, हिंदू लोग यीशु मसीह एक है, परमेश्वर एक है, ईसाई लोग कहते हैं, हर धर्म वाले परमेश्वर एक है। लेकिन वो परमेश्वर को ढूंढना है, खोजना है, उसको पकड़ना है। परमेश्वर एक है, वो एक कौन है वो पकड़ना है, वो सत्य को, वो सच्चाई परमेश्वर, सच परमेश्वर को पकड़ना है। वो है अपने जीवन का असली मकसद, असली उद्देश्य वो है। तो इस जगत का आरंभ, जगत में इसीलिए मैं आया हूं कि सत्य को गवाही। सत्य में, जगत में सत्य नहीं है, ध्यान से सुनो, जगत में सत्य नहीं है। सत्य का विरोध क्या है, झूठ है। क्या है, पूरा झूठा फैल चुका है। ये झूठा लाया कौन, शैतान ने झूठ का बाप है, झूठ का पिता है, और आरंभ से झूठ को लाए शैतान, पूरा झूठ फैला दिया है। तो इसीलिए सत्य के लिए गवाही देने के लिए यीशु मसीह आना पड़ा है। अभी देखिए, सृष्टि का आरंभ, जगत में इंसानों का आरंभ कैसे हुआ है। तो हिंदू लोग कहते हैं कि ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा के द्वारा मानव जाति, मनुष्यों का आरंभ हुआ है। उनका सिर से ब्राह्मण लोग, और पेट से वैश्य लोग, और कंध से कौन है, शूद्र लोग, पैर से क्षत्रिय लोग। जो ब्राह्मण लोग, शूद्र लोग, वैश्य लोग, क्षत्रिय लोग, ये चार जाति के लोग ब्रह्मा के द्वारा
आए हैं। तो ब्रह्मा परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। सृष्टि में विशेष रूप से इंसानों को उन्होंने किया है बोल के एक प्रचार है, वो सत्य बोल के हिंदू धर्म के लोग करते हैं। ठीक है, मानते हैं अपन कुछ समय, लेकिन अब ये ब्रह्मा के द्वारा 4 जाति लोग आए हैं, लेकिन अभी 5वां जाति भी समाज में है। उन्होंने कौन है? निम्न जाति। इसका मतलब उसको छूना नहीं, दलित लोग। तो वो कैसे आए हैं उसका जवाब नहीं देते। ठीक है, तो वो सत्य है, ब्रह्मा के द्वारा मानव जाति आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सिर्फ 4 आदमियों को जन्म दिया है। तो उनके लिए औरत लोग कहाँ से आए? ये है हमारा सवाल। औरत लोग कहाँ से आए हैं? औरत लोग तो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, सिर्फ आदमियों को बनाया। आदमियों के लिए, उनके शादी करने के लिए उनके औरत लोग कहाँ से आए? तो ये झूठ है, ये झूठ है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि उत्पत्ति में 10वां अध्याय में इंसानों का पूरा आरंभ, उसका वंशावली परमेश्वर ने अपने को बताया है। तो सत्य ये है कि एदेन वाटिका में परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बनाया, और आदम में से मांस को लेकर और किसको बनाया? आदम में से और औरत हव्वा को बनाया है। ये है सत्य। ये कैसे बोल सकते? तुम्हारा ही सत्य है। ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, पवित्र बाइबल भी से नहीं बोल रहे हैं, और हमको वैज्ञानिक शास्त्र, विज्ञान से बोल रहा है। साइंस भी ये कह रहे हैं, साइंटिफिकली। साइंस में एक है जेनेटिकल साइंस, जन्यु शास्त्र एक है। तो वो क्या करते हैं? वो जन्यु शास्त्र, इसका मतलब विज्ञान में क्या करते हैं? खून लेकर, लहू लेकर आदमियों का, अभी जितने हैं 5 टापू है ना धरती में, आसिया, अफ्रीका, यूरोपा और अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया, जो टापू में से वैज्ञानिक लोग क्या करे हैं? हर एक टप में से लोगों का खून लिया है, लहू लेकर टेस्ट करे है, उसका पिता, दादा का, ऐसा टेस्ट करे। साइंटिफिकली फाइनली क्या प्रूफ दिए मालूम है? तो मनुष्यों का आरंभ तो सिर्फ एक ही आदमी, एक ही औरत से हुआ है। इस साइंस से आप नेट में ढूंढ सकते हैं। जेनेटिकल साइंस, व्हाट जेनेटिकल साइंस एक्सप्लेन्ड अबाउट द ह्यूमन बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ह्यूमन कैसे आए हैं, इस धरती पर इंसानों का आरंभ कैसे हुआ है, आपको नेट में ढूंढ सकते हैं। जेनेटिकल साइंस प्रूव कर रहे हैं। साइंस में क्या होता है? जो जेनेटिकल साइंटिस्ट ने ये बताया है कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक आदमी, एक औरत के द्वारा ही इंसानों फैल चुका है। तो एक आदमी और एक औरत कौन है? जो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति में जो बताया है, एदेन वाटिका में आदम पहला मनुष्य है और हव्वा पहला स्त्री है। आओ, तुम्हारा बाइबल में तुम बहुत लिख लेते बोलते हैं, लेकिन हमारे बाइबल में ही नहीं। देखिए, अपने हिंदू धर्म में अष्टादश, इसका मतलब 8 पुराणे रहते हैं। क्या है? अष्ट का मतलब 8 प्रकार के पुराण पुस्तक, उसमें से भविष्य पुराण एक पुस्तक है। क्या है? भविष्य पुराण एक पुस्तक है। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा गया है कि भविष्य पुराण में, हे आदम, हे हव्वा, हे आदमो, हे हव्वो, इसका मतलब बुला रहे हैं आदम, हव्वा, तुम हमारा माता और पिता है। वे ऋषि लोग लिखा है, वो हिंदू धर्म में है। फिर ये कैसे आए हैं पवित्र बाइबल के? आदम और हव्वा तुम्हारे भविष्य पुराण पुस्तक में कैसे आए हैं? आदम और हव्वा है या नहीं? तो यीशु मसीह पैदा होकर सिर्फ 2000 साल हुआ, लेकिन यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही वेद पुस्तक है। इसका मतलब हिंदू धर्म का वेद ग्रंथ, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, यजुर्वेद, 4 वेद लिखा गया है। और उसके द्वारा भविष्य पुराणों में एक पुराण ये है कि जो 8 पुराण पुस्तकों में एक पुराण ये है कि भविष्य का पुराण, भविष्य बताने वाला पुराण, जो भविष्य बताने वाला वो धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि आदम और हव्वा ये संसार, इंसानों का माता और पिता है। मूल पिता और माता कौन है? आदम और हव्वा, वही पवित्र बाइबल बता रहे। तो सत्य ये है, ब्रह्मा के द्वारा इंसानों का आरंभ हो तो उसके लिए पत्नी कहां से मिला है? ये तो झूठ है। तो सत्य को गवाही दे रहे हैं। जगत का आरंभ यीशु मसीह से हुआ। जगत में जो पहला मनुष्य, पहला आदमी और औरत का भी परमेश्वर खुद बनाए हैं, और कोई नहीं। जेनेटिकली प्रूफ है। जो पवित्र बाइबल जो है, ये साइंस से अगेंस्ट नहीं, इसका मतलब विज्ञान से विरोध नहीं, विज्ञान को और ठीक रीति से
आमोदन देता है क्या? पवित्र बाइबिल। पवित्र बाइबिल, पवित्र बाइबिल की कोई भी तुम चीज लो, कोई भी ले, लेकिन कौन सा का उसका सबूत बराबर आज धरती में है, सबूत बराबर है, कुछ भी गलत बात नहीं, झूठ नहीं। इसलिए सत्य है, सत्य परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने आरंभ से है। कौन है? यीशु मसीह आरंभ से, इसीलिए उनको आरंभ से क्या मालूम है? सत्य क्या है मालूम। तो आदम और हवा जो परमेश्वर के आज्ञा को मानने से कुछ साल माना है, बाद में इनकार करने से, आज्ञा को इनकार करने से पाप का प्रवेश हुआ। तो वो पाप का प्रवेश होने के कारण परमेश्वर ने क्या करा है? तो ये पाप के द्वारा आने वाला फल क्या है? मृत्यु। मृत्यु के द्वारा आने फल नरक है। ये पूरे मानव जाति को आज 750 लोग का 750 करोड़ लोग धरती पर है। लगभग इस धरती पर 200 देश है। 200 देश में चाइना, जर्मनी, रशिया, अमेरिका और भारत, हिंदुस्तान, सब देश में देखो, कोई भी आदमी औरत है, हर एक के अंदर पाप का नियम है, पाप व्यवस्था है। उसका कारण क्या है? पहला अपना मूल माता और पिता परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करे, तो उसके द्वारा पाप आए। वो पाप का आने से अपने को मृत्यु आ रहे हैं, मृत्यु अधिकार कर रहे, मृत्यु के बाद नरक आए, नरक में जा रहे हैं लोग। तो इसके नरक से बचने के रास्ता क्या है? नरक से बचने के रास्ता जो है वो सिर्फ परमेश्वर खुद बनाना चाहिए, क्योंकि उनके सामने ही मूल माता और पिता की आज्ञा को इनकार करे है। तो उन्हें इनकार करने से क्या हो आए हैं? नरक का प्रवेश हो चुका है। तो अब ये नरक से बचाने के रास्ता सिर्फ परमेश्वर खुद करना है और किसी के हाथ में नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करे है? 2000 साल पहले परमेश्वर एक मनुष्य का अवतार, एक नर, एक मनुष्य, इंसान, आदमी का स्वरूप में, मनुष्य का स्वरूप में इस धरती पर 2000 साल पहले इजराइल देश में बैतलहम गांव में पैदा हुआ है। तो उनका पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हर एक आदमी और एक औरत, इसका मतलब हर मनुष्य का जन्म, कर्म, पापों की क्षमा मिल रहा है। ये सत्य है, ये बता रहे हैं हम। आप बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, सबूत क्या है? और एक सबूत भी ये है, और एक साइंस में ये है कि आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, ये कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप उसमें भी देख सकते हैं, जब यीशु मसीह पैदा हुआ है, जैसा यीशु मसीह मरे है, जैसा यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, हर एक का सबूत है, हर एक का सबूत है। और ये है कि इंसानों का आरंभ इस धरती पर होकर सिर्फ 6000 साल ही हुआ। कितना? यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ पहले 4000 साल, यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद 2000 साल, पूरा सिर्फ 6000 साल ही हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखिए पुरातत्व शाखा के लोग ये बता रहे हैं कि इस पृथ्वी का ग्रह पर इंसानों का आरंभ होकर सिर्फ 6000 साल हुआ है। वही पवित्र बाइबल कह रहे हैं। लेकिन दूसरे धर्म वाले हर लोग ये झूठ प्रचार कर रहे हैं। सत्य को नहीं, झूठ प्रचार ये है कि हमारा सनातन धर्म है, करोड़ों साल से हम हमारा धर्म है। इससे पहले और एक युग है, और एक युग में दूसरे मनुष्य है, और मनुष्य है, ऐसे प्रचार करे। वो पूरा झूठ है। सत्य ये है, इस धरती पर अब किसी प्रकार का युग नहीं, ये एक युग है। क्या है? इंसानों का युग चल रहा है। ये भी आरंभ शुरू होकर सिर्फ 6000 साल हुआ है, उसका सबूत दे रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसका मतलब पुरातत्व शाखा, उसके बारे में बता रहे हैं। आप उसको भी नेट में ढूंढ सकते हैं और उसको भी खोज सकते हैं। तो सच ये है, आप बोल रहे हैं करोड़ों साल से सनातन धर्म में, हमारा लाखों साल, करोड़ों साल से इंसान है, कहाँ पर भी नहीं है। सिर्फ मूल पिता आदम और हवा, उनको रचा है ये जगत में आए यीशु मसीह, और उनके लिए उनके अंदर पाप का प्रवेश हुआ है। पाप आने से उनके लिए बलिदान, जो क्रूस पर जान प्राण दे दिए यीशु मसीह, और अपने को स्वर्ग देने वाला भी यीशु मसीह। पूरा आपने देखिए हर एक काम के पीछे यीशु मसीह का हाथ है। अपने को अपने लिए फायदा हुआ है, इसीलिए अपन क्रिसमस सेलिब्रेट करें। क्रिसमस का मतलब जो यीशु मसीह को आराधना, उपासना करना। इसका मतलब हम धर्म प्रचार नहीं कर रहे। इसीलिए पहले बताए, वो कोई ईसाई धर्म में है, गलत में है, तुम धर्म में मत रहो, यीशु के रास्ते में रहो। यीशु को तुम्हारा हृदय में स्वीकार करो, यीशु का तुम्हारे दिल में स्वागत करो। समझ में आए? क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य है। वो वेद भी कह रहे हैं, वेद ऋषि लोग, ऋग्वेद और अथर्वण वेद और यजुर्वेद में कहा गया है, श्लोक कह रहे हैं, सर्व पाप का परिहार के लिए जो लहू की जरूरी है, उस लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा मिलता है। ऋग्वेद में लिखा गया है। और असतोमा सतगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया
मृत्योन्मा अमृतम गमया। ये भी श्लोक यजुर्वेद में अथर्वण वेद में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? असत का मतलब असत्य सत्य में, और तमसोमा ज्योति, इसका मतलब अंधकार से ज्योति में, और मृत्योन्मा अमृतम, इसका मतलब मृत्यु से अमृत, इसका मतलब जो ये मृत्यु से अनंत जीवन में, अमृत का मतलब अनंत काल रहने वाला, तो अनंत जीवन में लाने के लिए एक बलिदान, एक व्यक्ति इस धरती पर बलि होता है, बलिदान होता है, उसके बारे में जो दीवानिक ग्रंथ बौद्ध, जो जैन या बौद्ध मत स्थापक जो बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि इस पृथ्वी के बीच में एक व्यक्ति पैदा होता है, उन्होंने उनका लहू देता है, बहाता है, उनका लहू के द्वारा सारे इंसानों का पाप को क्षमा मिलता है। ये दीवानी का ग्रंथ का नाम दीवानी का बौद्ध का ग्रंथ में जो गौतम बुद्ध ने लिखा है। गौतम बुद्ध परमेश्वर नहीं, उन्हें मामूल आदमी है। उन्हें कब है उसका धर्म? यीशु मसीह पैदा होने से 500 साल पहले। देखिए, जब गौतम बुद्ध ने कहा है इस धरती के बराबर मध्य स्थान में, इस पृथ्वी का मध्य स्थान में एक पवित्र व्यक्ति का जन्म होता है, उनके द्वारा इंसानों का जन्म कर्म पाप का क्षमा मिलता है बोल के गौतम बुद्ध ने लिखा है। तो उन्होंने लिखने के बाद 500 साल के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए बोलते हर धर्म का सत्य सुनो, सत्य सुनो, धर्म का प्रचार नहीं, सिर्फ सत्य को प्रचार कर, सत्य के पीछे चलो, धर्म में मत चलो, सत्य में चलो। इसलिए बताया है कि ईसाई धर्म में नहीं रहो, सत्य में रहो, सत्य के पीछे हो लो। हालेलुया, समझ में? तो सत्य में रहो। इसीलिए कह रहे हैं मैं सत्य के लिए गवाही देने के लिए आया हूं। पहला सत्य क्या है? जो इस संसार में मानव जाति का आरंभ होकर सिर्फ 6000 साल ही हुआ है। अब इस संसार में इंसानों का मूल माता और पिता कौन है? ब्रह्म परमेश्वर नहीं, सिर्फ आदम और हव्वा के द्वारा इंसानों पैदा हुआ है। ये है सत्य। और उनके अंदर पाप नियम कैसे आए हैं? परमेश्वर जो पहले आदम और हव्वा को जो बनाने के बाद आज्ञा दी, वो आज्ञा को इनकार करने से पाप नियम आए। पाप के द्वारा आने वाला फल मृत्यु है, मृत्यु से आने वाला फल नरक है। तो वो पाप आए है, उसका कारण कौन है? शैतान है। तो परमेश्वर क्यों नहीं रोका है वैसा काम करते? जब उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक, नहीं तो पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान आप सुन सकते हैं। देखिए, तो पाप आए हैं, तो पाप आने के बाद परमेश्वर ने क्या करा है? ये पाप से मनुष्यों को बचाना है, तो पवित्र लहू की जरूरी है। पवित्र लहू किनके पास है? किसी के पास नहीं। इसीलिए पवित्र परमेश्वर ने ऐसा सोचा है कि मैं खुद धरती पर चलकर मैं पवित्र लहू को बहाऊं। कैसे? परमेश्वर आत्मा स्वरूप है। परमेश्वर ने क्या सोचा है? मैं मनुष्य का स्वरूप में धरती पर चलूं और क्रूस पर बलिदान होता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने सोचकर उनमें से उनका पुत्र, परमेश्वर उनके खुद उनमें से उनका पुत्र को धरती पर भेजा है। उन्होंने यीशु मसीह 2000 साल पहले अपने लिए इस धरती पर पैदा हुआ है। हालेलुया। सारे लोगों का पाप की क्षमा के लिए किसकी जरूरी है? पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। उसको ये वही बात को एशिया का ग्रंथ में भी बताया गया है। एशिया का ग्रंथ 9 का अध्याय में देखिए, आखिरी में एशिया का ग्रंथ 9 का अध्याय में ये यीशु मसीह का यीशु मसीह पैदा होने से पहले ये बात लिखा गया है। यीशु मसीह पैदा होने से पहले एशिया भक्त ने, बड़ा भविष्यवक्ता एशिया ने ये बताया है कि देखिए 9 का अध्याय 6 का वचन देखिए, 9 और 6 का वचन देखो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल पिता और शांति का राजकुमार रखा गया। हालेलुया। ये देखिए, ये है परमेश्वर के लिए जो यीशु मसीह पैदा होने से 1000 साल पहले एशिया का ग्रंथ है। तो बाद में कैसे पैदा हुआ? उन्होंने पैदा हुआ है, और उनके द्वारा अपने को क्या हो रहा है? अपने पापों की क्षमा मिल रहा है। ये एशिया का ग्रंथ। और देखिए, ये एशिया का ग्रंथ में देखो 53, देखिए 53 एशिया का ग्रंथ 53 में देखिए, 53 में क्या कर रहे हैं? और देखिए 5 यहाँ पर देखो 53 में
6 का वचन, एशिया का ग्रंथ, ये एशिया का ग्रंथ 53 अध्याय 6 का वचन देखिए। 6 का वचन में क्या कर रहे हैं? 53 वचन में, हम तो सबसे सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। देखो, मार्ग लिए में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये देखिए, किस पर? यीशु मसीह पर। अपन सभी लोगों का बात उस पर दिया है। और 5वां वचन अपन देख सकते हैं। देखिए 5वां वचन देखो, 5वां वचन में क्या कर, परंतु वह हमारे ही अपराधों का कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़न पड़ी कि उसके कोड़ों के खान से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए, यीशु मसीह के घायल से अपन चंगाई हो रहे हैं, और उनके द्वारा अपने अपने पापों की क्षमा उनके द्वारा ही अपने को मिल रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह के बिना किसी व्यक्ति का पाप की क्षमा बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही अपने पापों के क्षमा हो सकता है, पापों की क्षमा हो सकता है। तो सत्य तो ये है, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर जगत में इसीलिए आए हैं कि सारे इंसानों का सत्य और इंसानों के अंदर पाप का नियम कैसे आए हैं, वो पाप के फल क्या है, नरक है, नरक से कैसे बचाना, ये पूरा सत्य का गवाही देने के लिए यीशु मसीह आए। इसीलिए हम यीशु को प्रचार कर रहे, धर्म प्रचार नहीं, सिर्फ सत्य को प्रचार कर रहे। तो आप सत्य को मानना है तो मान सकते, अगर स्वीकार करना है स्वीकार करो, इनकार करना है तो इनकार कर सकते। क्योंकि हम जो साबुन उपयोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हम बोल रहे हैं, अगर तुमको अच्छा लगे तो उपयोग करो, नहीं तो छोड़ दो। सन में ये है सत्य। तो यीशु मसीह का असली कारण क्या है? सत्य के लिए। संसार पूरा झूठ से भरे है, झूठ पूरा इस संसार पर अधिकार चला रहा है, और झूठ से बचाने के लिए सत्य का स्वीकार करने के लिए हर इंसान सत्य पर पवित्र होने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। तो हम इस दिन, क्रिसमस का मतलब क्या है? सत्य पैदा हुआ है। इससे पहले सत्य नहीं, सिर्फ सत्य का। और यीशु मसीह क्रूस यज्ञ से बलि हुए लोगों को भी यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। सिर्फ यीशु मसीह के लोगों के द्वारा वो लोग भी स्वर्ग में आते। कैसे आते? इसीलिए आते हैं कि पवित्र बाइबल में बताया गया, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से जितने लोग जो उद्धार ना पाए, मर चुके हैं, उनकी आत्मा का विश्राम स्थान अधोलोक में है। तो अधोलोक में, धरती के अंदर अधोलोक में जो विश्राम स्थान में है, आत्माओं का विश्राम स्थान में यीशु मसीह मरने के बाद उनको खबर कर दिया है। जब यीशु मसीह ने आत्मा में वो लोगों के पास चलकर सुसमाचार प्रचार किया है, मैं हूँ मार्ग, सत्य, जीवन, मेरे वो विश्वास करो, मुझे पर विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाओ। जैसा विश्वास करे वो लोगों की आत्मा को फिर स्वर्ग में आकाश में, स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह ले चले। ये सत्य प्रथम पेतरुस की पत्री में है। समझ में आए? तो यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से पहले, यज्ञ के बाद सभी लोगों का रास्ता यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप की क्षमा और बपतिस्मा लेकर उद्धार पाए, तो हर व्यक्ति को स्वर्ग मिलते। अगर जो कोई यीशु का विश्वास नहीं करते, जितना भी भलाई काम करो, नरक गारंटी है। और तुम यीशु को विश्वास करे है, इतना बड़ा पापी है, लेकिन यीशु मसीह पवित्र लोगों से पाप की क्षमा मांगकर यीशु के लिए बपतिस्मा लेकर उद्धार में आए हैं, तो तुम्हें स्वर्ग गारंटी है। ये सत्य। तो ये सत्य को अपन सभी लोगों को प्रचार करें। सिर्फ सत्य को प्रचार करेंगे, धर्म को नहीं, सत्य को। आइए संदेश फैलाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस क्रिसमस के दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश को हमको बताया प्रभु। हाँ प्रभु, तुम सत्य को गवाही देने के लिए जगत में तुम जन्म लिए है प्रभु, धन्यवाद। हाँ यीशु, इस जगत में प्रभु झूठ है, झूठ का पिता शैतान ने झूठ को चला रहे, झूठ से भरमा रहे प्रभु लोगों को। तो उस झूठ से छुटकारा देने के लिए और प्रभु उनको लोगों को सत्य को समझाने के लिए, सत्य बताने के लिए आप जन्म लिए हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद। 2000 साल पहले सिर्फ हमारे पापों के लिए और सत्य को गवाही देने के लिए तुम पैदा हुआ है प्रभु। इंसानों का आरंभ और प्रभु इंसानों के अंदर पाप का नियम प्रवेश हुआ, उसके द्वारा कैसे बचना है, नरक से कैसे बचना है, तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा। तो प्रभु हम जितना भी भलाई काम करने से कोई भी प्रभु स्वर्ग में नहीं चलेगा, सिर्फ तुम्हारे उद्धार पाने से, यीशु तुम्हें स्वागत करने से, तुम्हारे उनका जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने से वो स्वर्ग में प्रवेश कर। तुम्हारे श्रेष्ठ सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। 6000 साल से इंसान लोग धरती पर, इससे पहले कोई नहीं, तुम्हारे श्रेष्ठ सत्य के लिए धन्यवाद करते। जितने लोग ये संदेश सुने वाले हैं प्रभु, और एक संदेश को फल फलो प्रभु,
और प्रभु इस साल पूरा ये 2023 से लेकर जो 2024 साल तक प्रभु, और हर एक व्यक्ति को, और प्रभु साल भर पूरा तुम्हारा क्रिसमस का अभिषेक, क्रिसमस का बहुत भरपूर आशीर्वाद उंडेल कीजिए हर घर में, विशेष रूप से आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स के हर घर में प्रभु इस क्रिसमस का आशीर्वाद, आर्थिक, आत्मिक और प्रभु स्वास्थ्य के सारे प्रकार का आशीर्वाद उंडेल कीजिए। और कल मिलते जब वचन की गहराई मिलने के अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आज तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से यीशु को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की और स्वीकार किए हैं वो लोगों को सर्वदा इस दिन से लेकर प्रभु का दूसरे आगमन तक साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। जय मसीह की। और एक बार सभी लोगों को विश यू मेरी हैप्पी क्रिसमस।